हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना आपको नेचुरली रेजोनेट करती है ये रीडिंग, उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपके लिए क्या लेके आई है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गिव मी सम कार्ड्स। द एम्परर, अवेकनिंग, द वर्ल्ड। 4 कार्ड्स आए हैं। ओके, द वर्ल्ड, बैलेंस। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या पता चल रहा हमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, किसी ऐसे घमंडी इंसान की अवेकनिंग हो रही है। और यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है और यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है। किसी के जीवन में बैलेंस हुआ है। कोई जैसे लगता है ना, बहुत ही आइडियल इंसान जिसकी अवेकनिंग हुई है, बहुत सौम्य इंसान बनता जा रहा है। पास्ट में काफ़ी गलतियां हुई हैं लेकिन अभी सब चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। एक योद्धा लाइक पर्सनैलिटी, थोड़ा घमंड भी था और यहाँ पे पीठ ना दिखाने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी किसी इंसान की थी, उनकी अभी अवेकनिंग हो रही है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान तो चुपचाप बैठे हुए, यानी आपकी अवेकनिंग हुई है। किसी के संग के रंग में आकर के आपको भी थोड़ा सा, यहाँ पे मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट में नहीं कहूँगी, थोड़ा सा देखिए, जब इंसान किसी ईगोइस्टिक इंसान के साथ रहता है तो कुछ ना कुछ उसका असर ज़रूर पड़ता है। फैमिली का, अपने घर वालों का, कुछ तो वो उस जैसा ही बन जाता है। पर अंदर से आप बहुत प्योर सोल हो। तो यहाँ पे आपकी ईश्वर ने सब कुछ वॉश आउट कर दिया है, अवेकनिंग आपकी हो गई है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे चुपचाप बैठे हो, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप तो चुपचाप बैठे हो। तो ये हंगामा आपके नाम पे क्यों हो रहा है? कुछ लोगों के नाम, यहाँ पे कुछ लोगों के चेहरे पे साफ साफ दहशत दिखाई दे रही है। क्या माजरा है यहाँ पे? तो देखते हैं कि आपका बदलाव किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत सॉफ्ट और बहुत स्वीट इंसान बन गए हो, आपकी अवेकनिंग हुई है। लोग आपको उसी दलदल में घसीटना चाहते थे जिस दलदल में वो खुद फंसे हुए थे। तो कभी कभी इंसान कुछ नहीं करता, वो सिर्फ चुप रहता है, अपने काम में लगा रहता है। ये आपकी अवेकनिंग के कारण ऐसा हुआ है। आप अपने काम में लगे रहते हो, किसी से लड़ाई नहीं करते हो, किसी से बहस नहीं करते हो, किसी को जवाब तक देना पसंद नहीं करते हो, लेकिन फिर भी आपका नाम गूंजने लगता है। हर जगह आपके चर्चे हो रहे हैं, हर जगह आपका नाम गूंज रहा है। लोग अचानक बेचैन होने लगते हैं, कुछ चेहरे तो डर से भर जाते हैं, कुछ लोग बिना वजह आपकी चर्चा करने लगते हैं, कोई वजह नहीं होती, ऐसे ही गॉसिप करने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप सोचते रह जाते हो कि मैंने क्या किया है। आप तो अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हो, आपको गो विद द फ्लो चल रहे हो, जहाँ पे डिवाइन आपको ले जा रहे हो वहाँ पे जा रहे हो। और आप सोचते हो मैंने किया क्या है जो मेरे पीछे इतनी सारी बातें चल रही हैं। तो कुछ छुपे हुए हंगामे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो आपके पीछे नहीं बल्कि आपके नाम के पीछे चल रहे हैं। जो आपके नाम के पीछे चल रहा है, ये सारी चीज़ें क्या चल रहे हैं? कुछ हंगामे चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग आपकी खामोशी को समझ नहीं पा रहे। यहाँ पे आप अवेकन हुए हो। और यहाँ पे क्या है? लाइफ एक्सपीरियंस।
आप यहाँ अपनी अवेकनिंग को एंजॉय कर रहे हो, एक न्यू एनर्जी में आप एंटर कर रहे हो। वाव! तो यहाँ पे तो आपको कोई समझ नहीं पा रहा है कि आप किस सिचुएशन से गुज़र रहे हो। दुनिया को आदत है शोर की। जो इंसान हर वक्त सफाई देता रहे, हर वक्त अपनी मौजूदगी साबित करता रहे, लोग उसे आसानी से पढ़ लेते हैं। लेकिन आपने अचानक जवाब देना कम कर दिया या बंद ही कर दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। आपने लोगों की हर बात पर रिएक्ट करना बंद कर दिया है। आपने अपनी एनर्जी बचानी शुरू कर दी है, क्योंकि आपके आसपास बहुत एनर्जी सकर लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं और आप यहाँ पे स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो और लोग डर रहे, सोच रहे पता नहीं क्या हो गया इसे। और आपके नाम पे खूब यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से आपके नाम पे जानते हैं क्या हो रहा है? दहशत दिखाई दे रही है साफ साफ लोगों के चेहरे पे। हंगामा आपके नाम पे चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, आपने अपनी एनर्जी को व्यर्थ इन लोगों पे खर्च करने से बचा रहे हो आप, और यहीं से खेल पलटा। क्योंकि अब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि आप बदल गए हो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये इतना शांत क्यों है। कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद इसे सब बात पता चल चुका है जो आपके पीठ पीछे चल रहा था। और कुछ लोग तो इस डर में हैं कि ये जिस दिन बोलेगा तो बहुत कुछ खुल जाएगा, बहुत कुछ फटेगा उनके सर पे। तो देखते हैं और क्या है। आपकी यही साइलेंस ना कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रेशर बन चुकी है। बहुत प्रेशर में हैं कुछ लोग। द स्टार, मैंने कहा ना, आपकी अवेकनिंग हो रही है, आप स्टार बन रहे हो, स्टार सीड हो ही, आप स्टार की तरह आप चमकने वाले हो, आप एंजॉय कर रहे हो। और कुछ लोग तो मरे ही जा रहे हैं आपके पीछे। आपकी ये एनर्जी लोगों को प्रेशराइज कर रही है भाई, देख लो। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा, कुछ लोग ना ओपनली आपके खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं, खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि समझ ही नहीं पा रहे। लेकिन इनडायरेक्टली आपका नाम घुमाया जा रहा है चारों तरफ। कहीं गॉसिप चल रही है, कहीं आधा सत्य किसी को पता है, कई छोटी छोटी बातें यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के दिखाई जा रही हैं, जो है भी नहीं, वो चीज़ें शो की जा रही हैं। और आप सोच रहे होंगे कि अगर मैंने कुछ किया ही नहीं तो लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। आपको तो पता है आपकी अवेकनिंग चल रही है, लेकिन आपको ये एहसास नहीं हो रहा कि लोगों को क्या दिख रहा है आपके अंदर। आप तो एकदम नॉर्मल हो, तो आपको तो अपने अंदर पता चल रहा ना, पर आपको ये आप सोच रहे हो कि बाहर से इन्हें ऐसा क्या दिख रहा है जो मेरे खिलाफ इतना गॉसिप कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये लड़ाई आपके एक्शन की नहीं है, ये लड़ाई आपकी मौजूदगी की है। कुछ लोग को आपकी एनर्जी डिस्टर्ब करती है, क्योंकि वो लो वाइब्रेशन में और आप हाई में पहुँच गए हो, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो आपका काम रहना, आपका टूट कर भी संभल जाना, आपका बिना सपोर्ट आगे आप कैसे बढ़ रहे हो, ये सब चीज़ें कुछ लोगों को अंदर से हिला डाल रही हैं बुरी तरीके से। किसी का कंट्रोल टूट रहा है आपके ऊपर से, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। किसी इंसान को आदत थी कि वो लोगों को आपके हिसाब से चलाए। द मून, अच्छा, तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी हो गया आपके ऊपर। तो किसी को आदत थी कि वो लोगों को अपने हिसाब से चलाए, डर दिखाकर, इमोशनली मैनिपुलेट करके, ब्लैक मैजिक करके, या बार बार कन्फ्यूज़न क्रिएट करके। लेकिन आपके ऊपर असर नहीं करेगा, आप अवेकन हो रहे हो, ये चीज़ें असर नहीं करेंगी। लेकिन आपके साथ उसका कंट्रोल काम नहीं आ रहा है। ये जो इंसान आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा, यहाँ पे स्पेल के द्वारा मून मैजिक, द मून आया है, यानी किसी मून मैजिक के थ्रू ये आपको कंट्रोल करने का जो कोशिश कर रहा है वो काम नहीं आ रहा। और अब वही इंसान परेशान है, क्योंकि उसे लग रहा है कि आप उसके इन्फ्लुएंस से बाहर हो चुके हो। जब किसी टॉक्सिक इंसान का कंट्रोल टूटता है तो सबसे पहले आपकी इमेज पर अटैक करता है। तो स्मेयर कैंपिंग चलता रहता है इनका, कि किस लोगों के बीच में आपको कैसे दिखाया जाए। स्मेयर कैंपिंग आपको पता है, ये नार्सिसिस्ट लोग करते हैं। जब उनका कंट्रोल किसी पर से हट जाता है तो जलन में ये चीज़ें करते हैं, लोग इमेज पे अटैक करते हैं ताकि लोग आपसे दूर हो जाएं, दूर भागें। द व्हील, ओके। लेकिन वक्त आपका साथ, बहुत अच्छा वक्त है आपका,
किसी का कुछ भी काम नहीं आने वाला। जब जो डेस्टिनी में है उसे कोई बदल नहीं सकता। यहाँ पे देख रहा व्हील, यानी वक्त ने आपके लिए ये चीज़ें चुनी है, इसे कौन हटा सकता है? कोई नहीं हटा सकता। तो इमेज पे अटैक करना ताकि लोग आपसे दूर हो जाएं, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है। जितना वो आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं ना ये लोग, उतना लोग सीक्रेटली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप अट्रैक्ट करो। यहाँ पे चक्रास भी आपके अलाइन हो रहे हैं। ओ माय गॉड, आपके चक्रास अलाइन हो रहे हैं, आपकी अवेकनिंग हो रही है। तो ये जो आपका सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा, मणिपुर चक्रा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये चाहे जितनी कुछ भी कर ले, लेकिन आप एक दूसरे ही तरफ जा रहे हो, ये आपको दूसरा कुछ समझ रहा है, तो चीज़ें यहाँ पे काम नहीं करेंगी। यहाँ पे कुछ लोग आपके नाम से डरने लगे हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सब कुछ आपके तरफ, लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। कुछ लोग आपके सामने नॉर्मल बिहेव करते हैं, लेकिन अंदर से घबराए हुए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपको सच पता चल चुका है शायद, जो ये आपके पीठ पीछे चल रहा है। भले ही आपने कुछ कहा नहीं है, लेकिन आपकी आंखें, आपकी दूरी, आपकी अचानक आई मैच्योरिटी, जो आपकी अवेकनिंग हो रही है, सब कुछ बहुत कुछ बोल रहा है। इसीलिए ये डर रहे हैं कि शायद आपको पता चल गया। और कई बार साइलेंट इंसान सबसे ज़्यादा डेंजरस लगता है। तो आप इन्हें बहुत डेंजरस लग रहे हो आजकल, क्योंकि वो हर बात पब्लिसिटी नहीं, क्योंकि वो इंसान हर बात को ना पब्लिकली नहीं बोलता और अपनी पब्लिसिटी भी नहीं करता, चाहे जितनी ताकतवर ये इंसान बन गया हो। वो ऑब्ज़र्व करता रहता है, और शायद आपने भी बहुत कुछ ऑब्ज़र्व कर लिया है। तो यहाँ पे शुरुआत में कुछ लोगों ने सोचा था कि आप शायद भयभीत हो इसलिए नहीं बोलते हो, या फिर अब आप कभी वापस नहीं उठ पाओगे, ऐसा भी सोचा था कि आप टूट गए हो, इसीलिए आप साइलेंट हो और उठ नहीं पाओगे, धराशायी हो चुके हो, हार गए हो। लेकिन धीरे धीरे उन्हें ना एहसास हुआ कि आप चुप ज़रूर थे, लेकिन ख़त्म नहीं हुए थे। आप अंदर ही अंदर खुद को रिबिल्ड कर रहे थे और सोच समझ रहे थे, और यही बात अब इन लोगों को बेचैन कर रही है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आप बिखर जाओगे, लेकिन आप पहले से ज़्यादा मजबूत हो करके उठे हो, निकले हो। कोई आपकी रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश कर रहा है अभी भी। एक ग्रुप एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं जिनसे आपका कोई पैसे का लेन देन हो सकता हुआ हो। यहाँ पे 2, 3, 4, 5 लोग बैठकर आपका नाम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि उनकी बातचीत का सेंटर आप हो। वो जाने अनजाने आपको अपनी एनर्जी देते जा रहे हैं, और ऐसा तब होता है जब किसी इंसान की एनर्जी बहुत पावरफुल हो। तो आप तो हो ही पावरफुल, आप अवेकन्ड पर्सन हो। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग बिना वजह आपके बारे में यहाँ पे ओपिनियन बना रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है रिलीज़, ओके। तो बिना वजह आपके बारे में ओपिनियन यहाँ पे बनाई जा रही है। कुछ लोग आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग दूसरों को आपके खिलाफ करने की कोशिश करें, यानी ये फुल लगे हुए हैं आपके पीछे, लेकिन अंदर से उन्हें खुद डर है कि कहीं सच सामने ना आ जाए। ऊपर वाला आपको एक्सपोज नहीं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे डिवाइन एंजल्स। जब किसी की अवेकनिंग होती है ना, तो उनके जो गार्जियन एंजल्स होते हैं आसपास रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो आपके साथ भी ऐसा ही मुझे दिख रहा है। आप सोचते हो कि मेरे साथ इतना कन्फ्यूज़न क्यों चल रहा है लोगों का, लोग क्यों कन्फ्यूज़ हो रहे हैं आपको देख के, क्योंकि आप खुद को एक अलग तरह से नहीं देख रहे हो, लोग आपको अलग तरह से देख रहे हैं। लेकिन शायद ऊपर वाला आपको हर फेक इंसान से दूर कर रहा है, और यही आपके लिए सही भी होगा, क्योंकि जब आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव आने वाला होता है ना, तो सबसे पहले नकली लोग एक्सपोज होने लगते हैं पूरी तरीके से। ये नकली लोग हैं जो एक स्टार जैसे इंसान पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। तो और अभी वही फेज चल रहा है आपका। कुछ लोग खुद आपकी हरकतों से, कुछ लोग अपनी हरकतों से आपके सामने आ रहे हैं, और यहाँ पे आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समय उनके असली चेहरे आपके सामने दिखा ही देगा लाके, इसलिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। वक्त की बात है,
वक्त एक समय ऐसा आने वाला है, वो खुद खींच के इन्हें आपके सामने लाने वाला है। आपकी वापसी की आहट लोगों तक बहुत ज़बरदस्त पहुंच रही है कि आप अपने हायर सेल्फ में जा रहे हो, वापस लौट रहे हो अपने हायर सेल्फ में। आप जो थे वो हो ही नहीं। कम बैक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप अभी शायद क्वाइटली काम कर रहे हो, अपने प्लान्स किसी को नहीं बता रहे हैं आप, लेकिन आपकी एनर्जी बदल चुकी है और लोग एनर्जी महसूस कर लेते हैं। कुछ लोग को अंदर से महसूस हो भी रहा है कि ये इंसान वापस उठने वाला है और बड़ी ताकत से। बहुतों के तो बैंड बजेंगे, ये भी इन्हें एहसास हो रहा है। ये अब पहले वाला नहीं रहा, ये लोग सोच रहे हैं आपके बारे में। अब इसे रोकना भी बड़ा मुश्किल होगा, ये आपके दुश्मन सोच रहे हैं और इसी वजह से पैनिक क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये बदलाव कोई साधारण नहीं है। बहुत ज़्यादा आप बदल चुके हो। कोई आपके रिएक्शन का इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है। कुछ लोग जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हैं ताकि आप रिएक्ट करो। हो सकता है आपके कैरेक्टर पे कीचड़ उछाला जा रहा हो कि इस पे तो इंसान ज़रूर रिएक्ट करेगा, इस पे तो ज़रूर बोलेगा। कुछ लोग जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हैं ताकि आप रिएक्ट करो, ताकि आप गुस्से में कुछ बोल दो या खुद अपनी इमेज ख़राब कर लो। जो ये चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं, ये आपकी इमेज ख़राब करने के लिए लगे पड़े पर कर नहीं पा रहे हैं। अब ये इनकी प्लान बदल चुका है कि आपके रिएक्शन कुछ ऐसे निकलवाएं कि आप खुद अपनी इमेज ख़राब कर लो। बड़े चालाक लोग हैं, बहुत आपको यहाँ पे बहुत यहाँ पे आपको अवेयरनेस से रहना होगा। बहुत चालाक लोग हैं ये। लेकिन आपकी सबसे बड़ी जीत आपका शांत रहना ही है, क्योंकि जो इंसान खुद अंदर से क्लियर होता है उसे हर बात पर सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप देते भी नहीं हो। यही आपके एनिमीज़ को फ्रस्ट्रेट कर रही है। ये चाहते हैं कि ये कर नहीं पाए तो अब आपको कुछ ऐसा बोलें कि आप खुद बदनाम हो जाओ चारों तरफ। सच धीरे धीरे बाहर आने वाला है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत पावरफुल एनर्जी मुझे फील हो रही है। जो लोग आज आपके नाम पे हंगामा कर रहे हैं ना, कल वही लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि झूठ कुछ समय तक तेज भाग सकता है। बहुत तेज़ी से झूठ कुछ समय तक भाग सकता है, लेकिन सच हमेशा आखिर में जीतता ही है। और यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्द कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ लोगों को खुद समझ आने लगेगा कि असल में गलत कौन था, और उस दिन आपको कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं साबित करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी खामोशी ही आपकी गवाही बन जाएगी। इस समय आपके जीवन में कोई बिना वजह ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश या चल रहा है। लोग आपके नाम पे बातें कर रहे हैं। कुछ चेहरे आपको देखकर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर हंगामा बुरा नहीं होता। कुछ हंगामे इस बात का संकेत भी देते हैं कि आपकी एनर्जी बदल चुकी है। लोग डर रहे हैं आपसे, इसीलिए फड़फड़ा रहे हैं। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। आप वहाँ पहुँचने वाले हो जहाँ बहुत लोग आपको रोक नहीं पाएंगे। हर किसी की अवेकनिंग नहीं होती है। बस आप शांत रहिए, ऑब्ज़र्व करते रहिए और याद रखिए, शेर जब चुप रहता है ना तो जंगल खुद यहाँ पे अंदाज़े लगाने लगता है कि शेर आज चुप क्यों है। लोग तरह तरह की बातें सोचने लगते हैं कि भाई ये शेर आज चुप क्यों हो गया। तो लगाने दीजिए जिसको जो अंदाज़ा लगाना है, बस आपको ऑब्ज़र्व करना है और अलर्ट रहना है इन लोगों से, ठीक है। कुछ नंबर्स हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, आप यहाँ पे चुप बैठे तो हो, ये हंगामा आपके नाम पे क्यों हो रहा है तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कुछ लोगों के चेहरे पे साफ साफ दहशत दिखाई दे रही है, समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है, क्योंकि आप अवेकन हो रहे हो। तो आपकी एनर्जी से अपनी एनर्जी मैच करने की कोशिश कर रहे, पर आप वहाँ निकल चुके हो जहाँ तक इनकी सोच भी नहीं पहुँच सकती। तो चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। 4 नंबर, 12 नंबर, 21 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर एंड 10 नंबर। 16, 17, 18 लगातार। ओके, तो ये नंबर्स आपके लिए किसी तरह से भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे एज देखती हूँ। एज यहाँ पे है 44, किसी की हो सकती है 42 एंड 54, 51, 56,
36, 37, 48, 30 यहाँ पे एज मुझे दिखाई दे रही है। थोड़े से नेम इनिशियल्स भी ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है निकल के। आर, रवि किसी का नाम हो सकता है, रवि, रविंद्र, राघवेंद्र किसी का नाम हो सकता है, राकेश किसी का नाम हो सकता है, राजेश किसी का नाम हो सकता है, रिमझिम किसी का नाम हो सकता है, रुंझुन किसी का नाम हो सकता है, रमाकांत किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे ये आपके कुछ नेम इनिशियल्स हैं, RGLMAE। तो यहाँ पे किसी का नाम गणेश हो सकता है, गणेश, हाँ। और यहाँ पे किसी का नाम ललिता हो सकता है, यहाँ पे किसी का नाम मांडवी हो सकता है, और यहाँ पे मीनाक्षी किसी का नाम हो सकता है, मीनू किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे मृत्युंजय किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे आदित्य किसी का नाम हो सकता है, आरव किसी का नाम हो सकता है, अर्णव किसी का नाम हो सकता है, अंत किसी का नाम हो सकता है, अनंत, अनंत किसी का नाम, सॉरी अंत नहीं है, अनंत किसी का नाम हो सकता है, अखिलेश किसी का नाम हो सकता है, गिरिजेश किसी का नाम हो सकता है, और इलेश किसी का नाम हो सकता है, इला किसी का नाम हो सकता है, गिरिजा किसी का नाम हो सकता है, लखन किसी का नाम हो सकता है, रंबा किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे कुछ प्लेसेस के नेम भी देख लेते हैं। रुड़की से कोई रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, गांधीनगर से कोई रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, और यहाँ पे इलाहाबाद से कोई रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, आगरा से, इलाहाबाद से, और यहाँ पे लखनऊ से, और यहाँ पे है मुरादाबाद से कोई रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, मुरादाबाद, और यहाँ पे मुरादाबाद से, और यहाँ पे इटावा से भी कोई रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।